सो लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर्स दैट इज़ लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर। अभी इंडेक्स नंबर की लिमिटेशंस क्या है ये हम लोग देखेंगे। जो सम्स बाकी है वो हम सामने सामने देखेंगे, पॉसिबल है तो, नहीं है तो मैं उसका अलग से चैप्टर्स लूँगा। तो आप लिमिटेशंस देखो, इम्पोर्टेंस हो गया है। अगर आपको किसी को लिमिटेशन समझ में नहीं आ रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो इम्पोर्टेंस का लेक्चर सुने। इम्पोर्टेंस का लेक्चर समझ में आने के बाद ऑटोमेटिकली आपको लिमिटेशंस का मतलब समझ में आएगा। पहला, बेस्ड ऑन सैम्पल। Index number are generally based on samples. We cannot include all the items in the constructions of index number, hence they are not free from sampling error. तो उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट बात बोली है कि आपको जो इंडेक्स नंबर आप लोग निकालोगे तो आपको चीज़ों के सैंपल्स, गुड्स के सैंपल्स आपके सामने होने चाहिए। ओके, गुड्स के सैंपल्स आपके पास होने चाहिए। यानी समझो आप किसी एक चीज़ का अगर इंडेक्स नंबर निकाल रहे हो, आपके घर की कोई भी चीज़, टीवी, फ्रिज, व्हाटएवर, सो उसके सैंपल्स आपके पास होने चाहिए। मतलब अलग अलग टीवी कंपनियों के सैंपल्स आपके पास होने चाहिए। अगर आप नहीं निकाल रहे, सैंपल नहीं है आपके पास, तो आपको सबके रेट ही नहीं पता चलेंगे। और अगर आपको रेट ही पता नहीं है तो आप किसका इंडेक्स नंबर निकालोगे, किसकी परसेंटेज निकालोगे, राइट। तो आपके पास पहले तो इंडेक्स नंबर होना इम्पोर्टेंस है और उसके लिए सैंपल्स होने इम्पॉर्टेंट है। ओके। दूसरा, बाइज इन द डेटा। बाइज यानी पुराने ख्याल। ओके, डेटा कंस्ट्रक्ट करते वक्त या बनाते वक्त, इंडेक्स नंबर निकालते वक्त उसके बारे में पुरानी सोच नहीं रखना है। ओके, इंडेक्स नंबर आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ डेटा विच मे बी इनकम्प्लीट। जब आप इंडेक्स नंबर निकालने जाओगे, समझो आप सेंसेक्स निकालने जा रहे हो। ओके, इस साल कितने परसेंट सेंसेक्स बढ़ी, फॉर एग्जांपल इस साल कितनी परसेंट पॉपुलेशन बढ़ी 2010 के कंपैरिजन में। ओके, तो इन 10 सालों में जो बढ़ा था, इस 10 सालों में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी, अगर ये आप निकालने जा रहे हो तो आपके पास हर एक स्टेट का प्रॉपर पॉपुलेशन का डेटा होना चाहिए। अगर एक भी स्टेट का आपके पास डेटा कम है या इनकम्प्लीट है तो आप लोग इंडेक्स नंबर नहीं निकाल पाओगे। ओके, क्योंकि अगर हमेशा ही आप एक स्टेट का कम ही दिखा रहे हो या एक स्टेट का ज़्यादा ही दिखा रहे हो तो वो शायद इंडेक्स नंबर गलत हो सकता है। इसलिए आप इंडेक्स नंबर निकालते वक्त कोई भी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट नहीं होनी चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप मैथ्स का सॉल्व कर रहे हो तो आप मैथ्स सॉल्व कर रहे हो तो 10 बच्चे हैं, 10 बच्चों ने इतने इतने फल खाए, हर एक बच्चे ने, तो आपकी एवरेज कितने फल खाए, ऐसा अगर सम दिया जाएगा तो वो बच्चों ने खाया हुआ हर एक का डेटा प्रॉपरली सामने होना चाहिए। अगर इनमें से किसी भी एक बच्चे का भी अगर डेटा इनकम्प्लीट है तो आप इंडेक्स नंबर नहीं निकाल सकते। और हमेशा ये भी याद रखना है कि इंडेक्स नंबर निकालते वक्त आपके मन में कोई भी पुराने ख्याल नहीं होने चाहिए। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि पॉपुलेशन का इंडेक्स निकाल रहे हो तो पहले तो वो डेटा गलत नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, आप हमेशा ये याद रखोगे, दिमाग में रखोगे कि हर साल डेटा पॉपुलेशन बढ़ती ही है। ये दिमाग में रखकर अगर परसेंटेज निकालोगे तो वो परसेंटेज शायद गलत भी हो सकता है। ओके, तो बाइज नहीं होना चाहिए दिमाग में जब आप डेटा या इंडेक्स नंबर निकालते हो तब। तीसरा, misuse of index number can be misused. They compare the situations of current year with the situations of base year. Hence a person may choose the base year which will suitable for his purpose. For example, the businessman may choose a year in which his profit is high, the base year, and show his profit to falling in the current year. तो अभी देखो, इंडेक्स नंबर का मिसयूज़ भी किया जा सकता है। ओके, इंडेक्स नंबर्स का मिसयूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कि अगर किसी बिजनेसमैन को अपना टैक्स बचाना है, किसी बिजनेसमैन को गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं करना है, तो टैक्स पे नहीं करना है तो वो क्या करेगा, वो बेस ईयर और करंट ईयर की कंपैरिजन करेगा। मतलब वो ऐसा ईयर दिखाएगा जिसमें उसको बहुत प्रॉफिट था, लेकिन वो उसका कंपैरिजन करेगा आज के ईयर के साथ कि जैसे मेरा प्रोडक्शन कम होते जा रहा है। जैसे
अभी वो कंपैरिजन करेगा कि 2010 में मेरा प्रॉफिट सबसे हाई था, लेकिन 2020 में मेरा प्रॉफिट सबसे लो है। अभी देखा जाए तो ये कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2020 नेचुरल कैलेमिटीज़ आई है, यहाँ पे कोरोना के प्रॉब्लम्स है। तो कोरोना के प्रॉब्लम्स की वजह से प्रोडक्शन लो हो सकता है, राइट, तो इनकम भी लो हो सकता है, इसलिए टैक्स भी लो हो सकता है, ये हम लोग मान सकते हैं, राइट। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, ओके, कि जो आप लोग इंडेक्स नंबर निकालोगे उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। मतलब प्रॉफिट जानबूझ के कम दिखाना, जानबूझ के मैं लॉस में हूँ ये दिखाना, तो इससे आपका इंडेक्स नंबर क्या हो सकता है, प्रॉब्लम में आ सकता है, या आपका इंडेक्स नंबर रॉन्ग हो सकता है। इसलिए इंडेक्स नंबर रॉन्ग नहीं दिखाना है। तो आपको जो कुछ हुआ है, अगर आप प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट दिखाओ, लॉस में हो तो लॉस दिखाओ, चलेगा, लेकिन उसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए इंडेक्स का, ओके। नेक्स्ट है डिफेक्ट्स इन फॉर्मूलाज। There is no perfect formula for constructions of index number. It is only an averages, so it was all the limitations of averages. अभी देखो यहाँ पे 3 फॉर्मूला है, ओके। पहला फॉर्मूला है प्राइस इंडेक्स नंबर का, ये वाला। दूसरा फॉर्मूला है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का, जो है ये वाला, ओके। और तीसरा फॉर्मूला है वैल्यू इंडेक्स नंबर का, तो ये वाला, ओके। अभी इन सारे फॉर्मूले में इम्पोर्टेंस क्या है कि यहाँ पे जो आपको ये नंबर्स दिए पी एंड क्यू, यानी ये जो एवरेज है 5, 10, 15, 20, उसे के साथ क्वांटिटी 4, 3, 2, 1, ये प्रॉपर होनी चाहिए। अगर इनमें से एक भी एवरेज गलत है, अगर इनमें से एक भी एवरेज गलत है तो आपका टोटली इंडेक्स नंबर गलत आएगा। अंडरस्टूड? कि अगर आपका ये फॉर्मूला गलत है, बेस ईयर या आपका जो आप ईयर लिख रहे हो वो गलत है उसकी, तो ये इन्फॉर्मेशन गलत है, तो पूरा इंडेक्स नंबर गलत हो जाएगा। मतलब इंडेक्स नंबर का लिमिटेशंस क्या है कि इंडेक्स नंबर का जो फॉर्मूला है, ये सारे फॉर्मूले सिर्फ अगर एवरेजेस प्रॉपर है तो ही आएंगे। अगर एवरेज प्रॉपर्स नहीं है तो इंडेक्स नंबर के सारे फॉर्मूले या सारे के सारे आंसर्स गलत आ सकते हैं। दैट इज़ द लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर। आया समझ में? फिर से एक बार देखो, बेस्ड ऑन सैंपल इंडेक्स नंबर जब आप निकालोगे तो ये याद रखना है कि इंडेक्स नंबर सैंपल्स पे डिपेंड होते हैं। इंडेक्स नंबर सैंपल्स के सिवा आप लोग नहीं कर सकते, ओके। दूसरा है बाइज इन डेटा। अगर आपके दिमाग में पहले ही डेटा फिक्स है कि मुझे लॉस ही दिखाना है, ओके, या मुझे प्रॉफिट दिखाना है, तो ही आपका इंडेक्स नंबर गलत हो सकता है, राइट। उसका क्योंकि आपके दिमाग में पहले ही बना हुआ है कि मुझे प्रॉफिट दिखाना है या लॉस दिखाना है, राइट। तो आप जो डेटा निकालोगे उसमें आप लोग बाइज यानी आपके दिमाग की सोच उसमें लगाओगे। सेकेंड, उन्होंने ये भी बोला है कि अगर आप, कई बार ये भी हो सकता है कि अगर आप इंडेक्स नंबर निकाल रहे तो आपको मिलने वाला डेटा शायद गलत भी हो सकता है, राइट। वो इनकम्प्लीट भी हो सकता है। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि अगर आप पॉपुलेशन का डेटा निकाल रहे हैं, उसका इंडेक्स नंबर निकाल रहे हो, तो कई बार ये भी हो सकता है कि पॉपुलेशन आपकी आपने पॉपुलेशन का लास्ट ईयर की पॉपुलेशन का कंपैरिजन ही नहीं किया है या जानबूझ के देखा ही नहीं उसको, सिर्फ इस साल की ही पॉपुलेशन को आप कंप्लीट दिखा रहे हो, तो आप हमेशा वो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होते हुए दिखाओगे, कभी भी लॉस या नीचे गई है ऐसा नहीं दिखाओगे। तो बाइज इन डेटा हो सकता है। तीसरा है मिसयूज़। अगर आपने डेटा पहले ही दिमाग में सोच लिया है कि लास्ट ईयर से मुझे अभी मेरा टैक्स बचाना है, तो इंडेक्स नंबर निकालते होगा आप लोग क्या निकालोगे, जिस ईयर में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट था वो निकालोगे और इस ईयर का प्रॉफिट दिखाओगे, लॉस हुआ तो इन दोनों की कंपैरिजन करोगे तो आपका हमेशा ही लॉस हुआ है ऐसा दिख रहा है, तो आप उससे आपका टैक्स बच सकता है, लेकिन उसका मिसयूज़ हो रहा है, ओके, क्योंकि टैक्स देना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेकिन आप टैक्स बचा रहे हो, ओके। और लास्ट लिमिटेशन से दैट इज़ डिफेक्ट्स ऑफ फार्मूला। आप जब इंडेक्स नंबर निकालते हो तो आप जो फार्मूला इस्तेमाल करते हो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आप लोग एवरेजेस रहेंगे तो ही आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, अगर एवरेज नहीं रहेंगे तो आप फार्मूला का इस्तेमाल नहीं कर सकते। दैट इज़ द लिमिटेशंस ऑफ
index number. Okay, so remaining parts we are watching next lecture.